नोटिफिकेशन जैसे पाने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको जैसे हम लाइव आएंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले हम ये कंप्लीट करेंगे, ये सिंपलिबिलिटी स्किल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ड्राइंग कंप्लीट करेंगे ईडी, उसके बाद आपको WCS कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप ट्रेड थ्योरी में आएंगे। क्योंकि आप लोगों को हमने नोट्स भेज चुका है, यदि नहीं लिए हैं तो मेरे इस नंबर पर संपर्क जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और नंबर पर जैसे संपर्क कीजिएगा, इस नंबर पर जरूर संपर्क कर लीजिएगा, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। और नोट्स जैसे प्रोवाइड हो जा रहा है, मिल जा रहा है आपको, तो आप अपना जो ट्रेड थ्योरी जो है, ट्रेड थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि दिल्ली दूर नहीं है, काफी नजदीक है एग्जाम, अब नहीं तो कभी नहीं, ठीक है ना। अंत भला तो सब भला, ठीक है। इसलिए आप इसको पढ़िए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और ये जैसे तीनों आपका कंप्लीट हो गया तो 6 6 12 और 25, मतलब 25 दूनी 50 नंबर और बाद में 24 नंबर, बिल्कुल आपका 70 75 नंबर इधर से निकल जाएगा और इधर आपका बच जाएगा। मतलब 150 नंबर से 75 नंबर इधर, 75 नंबर इधर रह जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर है पहले इसको कंप्लीट करते जाते तब इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि सबका ट्रेड अलग अलग है, कुछ कॉमन होगा, लेकिन ये मैकेनिकल ग्रुप का कुछ कॉमन हो जाता है, इलेक्ट्रिकल ग्रुप का फर्स्ट ईयर में कॉमन होता है, बाकी नहीं होता है। तो इसलिए मेहनत थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर का जितना भी क्लास है 12:30 से हम अपडेट करेंगे, और लाइव जुड़ करके भी आप पढ़ सकते हैं। और सेकेंड ईयर का जितना भी है तो 7 बजे के आसपास में हम अपडेट करेंगे, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो आज जैसे हम इंप्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप पढ़िए उसको, फर्स्ट ईयर के लिए है। और अब हमको जो मिला अपडेट कर रहे हैं, लेकिन हाँ हम खुद अपडेट करेंगे। और सेकेंड ईयर के लिए आज शाम में 7 बजे के आसपास में अपडेट होगा। तो चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं इंप्लॉयबिलिटी स्किल पे, ES पे, ठीक है ना। फर्स्ट लेक्चर में हम आपको देखते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको ये कंप्यूटर है, आपको डेस्कटॉप भी दिख रहा होगा, CPU भी दिख रहा होगा, मॉनिटर भी दिख रहा है, बिल्कुल सारा चीज है, स्पीकर भी दिख रहा है, सारा चीज बड़ी बारीकी से इसमें अपडेट किया है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्या, इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। मतलब क्या है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। सबसे बड़ी चीज रट्टा मार करके नहीं पढ़ना है, ऐसे समझिए कि हम यदि समझा देना तो आपके दिमाग में ठोका जाए, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले देखिए कि जहां पे हर चीज स्टोर होगा और फिर से रिकॉल हम कर सकते हैं, वो क्या हो सकता है, इज कॉल्ड मस्तिष्क हो सकता है, ब्रेन हो सकता है। मतलब क्या है, कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप होता है, LED होता है, वो क्या है, आप उसमें तो टीवी भी चला सकते हैं, अपना पेन ड्राइव लगा करके फिल्म भी चला सकते हैं। तो दिस इज नॉट ब्रेन, नहीं, यह ब्रेन नहीं है। लेकिन आप माउस से आप क्या कर सकते हैं, आप कमांड दे सकते हैं, माउस हो गया चाहे कीबोर्ड से, ये आप कमांड दे सकते हैं। लेकिन हर कुछ स्टोर कहाँ होता है, तो CPU में होता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे दे रहा है, कह रहा है कि डेस्कटॉप, विंडो तो एक आपका ऐप है, एप्लीकेशन है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है, तो CPU है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है, तो CPU है, ठीक है ना। आगे चलिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में अक्षरों, संख्याओं और अन्य प्रतीकों को इनपुट करने की अनुमति देता है। ध्यान से समझिएगा, कहता है उपयोगकर्ता, मतलब जो उपयोग कर रहा है, जो कंप्यूटर पर बैठ करके काम कर रहा है, उसके लिए कह रहा है उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में अक्षरों, संख्याओं और अन्य प्रतीकों को इनपुट करने की अनुमति देता है। देखिए मतलब इनपुट करने का मतलब डेस्कटॉप खुला, उसमें हमको कुछ लेटर लिखना, तो लेटर टाइप कर रहे तो वो इनपुट करने का अनुमति कौन देता है। तो अब यहाँ पे देखिए, माउस, कीबोर्ड, डेस्कटॉप और डिजिटल। माउस से आप किसी कर्सर को इधर उधर कर सकते हैं, बिल्कुल ये माउस आपका हो गया, ठीक है ना। और माउस से आप कर्सर अलग कर सकते हैं। लेकिन ये मॉनिटर हो गया, मॉनिटर में आप ऑन करके आप फिल्म चला सकते हैं, उसको आप कमांड दे सकते हैं। प्रिंटर से आप प्रिंट निकाल सकते हैं, स्कैनर से आप स्कैन करके आप किसी फाइल को अपडेट कर सकते हैं। कीबोर्ड से आप क्या कर सकते हैं, आप कमांड दे सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है क्या, उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में अक्षरों या संख्याओं या अन्य किसी प्रकार की, ठीक है ना, प्रतीकों को, सिंबल, प्रतीक मतलब सिंबल को इनपुट करने की अनुमति कौन देता है भाई मेरे, कीबोर्ड देता है। कौन देता है, कीबोर्ड देता है। अरे सारा दिमाग में याद हो जाएगा, सारा चीज 500-600 क्वेश्चन है, सारे को देख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 3 नंबर में चलिए, क्या कहता है, कहता है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। कहता है निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो नीचे दिया हुआ है ऑप्शन, कहता है मॉनिटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर। भाई प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है, सॉरी आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो अब क्या है, माउस हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। बाकी तो देखिए, मॉनिटर क्या है, बाहर दिखता है तो आउटपुट डिवाइस हो गया, जो दिखता है बाहर से वो आउटपुट डिवाइस है। फिर देखिए स्पीकर भी अलग रखा हुआ है, देखिए स्पीकर भी अलग रखा हुआ है ना, रखा हुआ, ठीक है ना।
स्पीकर भी अलग रखा हुआ है, उसका प्रोजेक्टर आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे हमारा डेस्कटॉप होता है, आपका मतलब पर्दा होता है, उसके ठीक फ्रंट में आपका प्रोजेक्टर लगा होता है, तो प्रोजेक्टर भी आउटपुट है। तो लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, मतलब एक ही है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो माउस मेरे भाई आउटपुट डिवाइस नहीं है, माउस इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस, ठीक है ना। इसलिए माउस इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस भी कहते हैं माउस को। आगे चलिए, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि कंप्यूटर में डॉट 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 गणना करते हैं और सभी निर्णय लेता है। कंप्यूटर में गणना करते हैं और सभी निर्णय लेते हैं, कौन लेता है? तो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, हम लोग जो गणना करते हैं, काउंटिंग करने या लेटर फाइल अपडेट करना, सेव करना, वो सारा हम लोग अभी ना पढ़े हैं कि सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं। तो ब्रेन में ही ना सारा चीज, जैसे आप एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलता है और कोई क्वेश्चन देकर के आपको आंसर जब देना है तो कैसे देते हैं? तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपका रिकॉल करता है, माइंड रिकॉल करता है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, तो इज कॉल्ड ब्रेन। तो यहां पे क्या कहता है कि सीपीयू ही अपना क्या है? कंप्यूटर में सीपीयू गणना करता है और सभी निर्णय लेता है। तो सीपीयू ब्रेन है, तभी ना गणना करता है और सावधानियां बरतती है, ठीक है ना। तो आपको लगाना है ए नंबर सीपीयू। चलिए आगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए आगे 5 नंबर में, व्हिच की ऑफ द कीबोर्ड अलाउ यू टू मूव टू द ब्रिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। मतलब क्या है? कीबोर्ड की कौन सी कुंजी आपको अगली पंक्ति में नहीं, अगली पंक्ति के आरंभ में जाने की अनुमति देता है? ध्यान से समझिएगा, फिर इससे पढ़िएगा, व्हिच की ऑफ द कीबोर्ड अलाउ यू टू मूव द बिगिनिंग ऑफ द क्या है? नेक्स्ट लाइन। मतलब क्या है? कीबोर्ड को कौन सी कुंजी आपको अगली पंक्ति के आरंभ में जाने की अनुमति देता है? इंटर, जैसे आप कोई चीज का टाइप करते हैं, जैसे आप किसी कैफे में जाइए, नहीं चलाने आता है, कैफे में जाइए, कुछ टाइप कीजिए, फिर आगे पंक्ति में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कूदना पड़ेगा? नहीं, इंटर वाला जो सिंबल होता है ना, ऐसा वाला इंटर वाला जो सिंबल होता है, हम आपको बता देते हैं, इंटर का जो सिंबल इस टाइप का होगा, ठीक है ना, इस टाइप का, और इस पर लिखल रहेगा इंटर, ठीक है ना, इंटर, ठीक, किस में? तो कीबोर्ड में होगा, ठीक है ना। ये सब का बटन रहेगा, ये सब बटन रहता है, ठीक है ना। और इंटर थोड़ा सा बड़ा होता है, ये न्यूमेरल सिस्टम रहता है, 1 2 3 4 इस तरह से रहता है। तो इंटर को जैसे दाबिएगा ना, तो ये जो कर्सर जो है ना, कर्सर वो कूद करके क्या आ जाएगा? नेक्स्ट पंक्ति में आ जाएगा, ठीक है ना। और वहां से भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि आगे कौन सकता है इंटर करने का? इंटर कीजिएगा तो नेक्स्ट हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ भी इंटर, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्या कहता है कि स्टार्टिंग ए कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड एज ए, मतलब क्या कहते हैं? जब कंप्यूटर को शुरू करने में हम उसे क्या कहते हैं? तो कहता है रनिंग, स्कैनिंग, बूटिंग, ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग तो बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए कुछ क्वेश्चन क्या करता है, एलिमिनेट करके बना सकते हैं आप उसको, आप डिसिपिएट करके भी बना सकते हैं, आप उसको अलग अलग करके भी बना सकते हैं जब आपको आंसर में कंफ्यूजन हो रहा है आंसर पकड़ने में। तो यहाँ पे कहता है क्या, रनिंग तो हो नहीं सकता। रनिंग का मतलब होता है कि फाइल को आगे बढ़ाना, ठीक है ना। स्कैनिंग का मतलब होता है स्कैनिंग करना, ठीक है ना। और ऑपरेटिंग का मतलब है आप कमांड दे रहे हैं, ऑपरेट कर रहा है, तो ऑपरेटिंग हो गया। तो यहाँ चेला कह रहा है कि कंप्यूटर शुरू करने को भी हम डॉट डॉट क्या कहते हैं? तो कहता है बूटिंग कहते हैं, ठीक है ना। याद रखिए क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर को क्या कहते हैं? शुरू करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। आगे चलिए, आगे चलिए, कहता है कि फोन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए निम्नलिखित के क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब कहता है कि कौन कौन सा क्रम होता है, तो आप कैसे कनेक्ट करते हैं? तो या तो आप हॉटस्पॉट खोलते हैं, उसमें अपना पासवर्ड इंटर करते हैं, तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है BCA। तो आप बी में देखिए क्या कह रहा है, टर्न बोथ योर फोन एंड कंप्यूटर ऑन। अपने फोन को क्या करे? फोन को भी ऑन करे, कंप्यूटर को ऑन करे, पहले का स्टेप। दूसरा का स्टेप में कहता है क्या कि कंट्रैक्ट USB वायर टू योर फोन एंड द कंप्यूटर। मतलब कहता है USB एक केबल आता है, अपने मोबाइलों में ठूस दीजिए पीछे से और कंप्यूटर के भी पीछे से ठूस दीजिए, नहीं तो वहां पे क्या होता है, वो ऑपरेट करने लगता है। सेकंड कहता है आपका क्या कि कंप्यूटर पर फोन फोल्डर का पता लगाए और फाइल में स्थानांतरित करें। और कंप्यूटर पे जाइए, डायरेक्ट माई कंप्यूटर में जाइए, खोलिए, अपना फाइल को देखिए, फाइल को खोल करके अपना काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका बिल्कुल आपका डी नंबर सही है। आगे चलिए,
फिर देखिए, कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। क्या इंटरफेस के? तो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। क्या काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ठीक है, आगे चलिए। फिर यहां पे कह रहा है 9 नंबर में, देखिए क्या कह रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक विशेष भाषा होती है जिसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। भाई मेरे कंप्यूटर हमेशा बाइनरी पर काम करता है, 0 1 0 पर काम करता है। याद रखिएगा, अरे आधा तो आपको याद होगा जी, मेरा जितना भी छात्र आधा याद होगा, वो पढ़ ले होगा सब, ठीक है ना। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट एज को विंडोज 10 के साथ पेश किया गया था और ... को डिफॉल्ट वेब ब्राउजर के रूप में बदल दिया गया था। यही है, ये वाला जो है इसको डिफॉल्ट के रूप में बदल दिया गया था। वो क्या था? इंटर एक्सप्लोरर था। इंटर एक्सप्लोरर जो विंडोज को बदला था वो क्या है? इंटर एक्सप्लोरर था। ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। अब देखिए ये एप्पल वाला आ गया बात। एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो मैक ओएस जो है एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है ना, याद रखिएगा, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस।